करते थे ना, बड़ा प्यारा लहजा उनका जी। तो उन्होंने कहा क्या फर्क है मौलवी और सूफी में? बाबा नूर खान ने कहा कि मौलवी अपनी बात मनवावे है, सूफी अपनी जात मनवावे। क्या बात है, वाह वाह वाह। मौलवी अपनी बात मनवावे है और सूफी अपनी जात मनवावे है जी। ये बातों के चैंपियन है हम लोग ना, दलील से बात मनवाना चाहते हैं। सूफी खामोश रहता है और दिलों को तस्खीर करता है जी। सुभान अल्लाह। मुश्ताका अगर ताबे सुखन बुर्दी नमी दानी, मोहब्बत में कुनत गोया निगाहे बेजुबाने रहा जी। ये अपनी जुबान से मोहब्बत करते हैं, ये अपने किरदार से लोगों को तस्खीर करते हैं। तो इल्म कहा बाबा साहब ने कि इल्म और इश्क अगर ना हो ना तो फिर इल्म में गुदासी पैदा नहीं होता, बसीरत ना हो ना तो उसे इस्तेमाल करने का सलीका ही नहीं आता। और मुजर्रद इश्क हो, इल्म और बसीरत ना हो तो फिर भी सूलियों के अफसाने नमूदार होते हैं जी। फिर भी कोई मजजूबियत की बातें होती हैं। इश्क को इल्म की जंजीर पहनाना भी बड़ा जरूरी है। और सिर्फ ज़हानत हो ना, इश्क का गुदाज ना हो तो वो भी इवल जीनियस होता है जी। तो सूफी कब बनता है कि बाबा साहब ने फरमाया हमने तुम्हें इल्म, इश्क और बसीरत अता की। मोइनुद्दीन अजमेरी का वर्षा यही है कि सूफी में इल्म भी हो, इश्क भी हो, बसीरत। ये उस सिलसिले के लोग हैं। पहले आपने पढ़ा, फिर अपने मुर्शद ग्रामी की तलाश की जहाँ फैज होता है। हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद की एक मस्जिद के मुज़ाफ़ात में जी, और मुख्तसर के आपने कहा कि कुछ चीज़ें पढ़ो, मुजाहिदा करवाया, ये चीज़ें पढ़ के आओ। और फिर जब बैत से मुशर्रफ फरमाया तो देखिए कि पहली परवाज कहाँ है, पहली परवाज कहाँ है जी। कहा मोइनुद्दीन ऊपर देखो, ऊपर देखा तो पूछा कि मोइनुद्दीन क्या दिखाई दे रहा है? अर्ज करते हैं अर्श से भी ऊपर हिजाबाते अज़मत दिखाई दे रहे हैं। ये मोइनुद्दीन हसन संजरी की पहली परवाज है। कहा नीचे देखो, नीचे देखा तो कहा ताहतु सरा तक सारी कायनात मेरी नजरों के सामने। कहा मेरी दो उंगलियों के दरमियान देखो। अर्ज की कि 18,000 आलम मोइनुद्दीन अजमेरी की नजर के सामने आशकार जी। ये इश्क का रोजे अव्वल है जी। तो खुद अंदाजा लगाओ कि इनकी इंतहा क्या है जी, इनकी इंतहा क्या है। सूफिया ने लिखा है कि ये जो सिलसिलों के बानी है ना, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद, ये बुजुर्ग अल्लाह के राजों में से एक राज है। इनकी कुना को, इनकी तय को, इनकी रूहानियत के मदारज को कोई पहुंच नहीं सकता तसव्वुफ की किताबों में कि ये जो चारों बुजुर्ग हैं ये अल्लाह के राजों में से एक राज है जी। आयतुम मिन आयातिल्लाह। तो ये पहली परवाज है मोइनुद्दीन अजमेरी की। अब देखो ना, सज्जादा नशी एक सैयदों की औलाद हैं, पाक और पवित्र वजूद है, पैदाइशी वलीउल्लाह हैं, इल्म के कितने बड़े मकाम पे हैं, और पहली परवाज क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी चीज पे इक्तिफा नहीं करते। पहले 2.5 साल मुर्शिद की खिदमत में रहे, फिर कुछ 6 माह की इजाजत ली, फिर आ गए, और तकरीबन जो रवायत है 22 साल आपने सफर हजर में अपने मुर्शिद की खिदमत की। उनका बोरिया उठाते, उनका चूल्हा गर्म रखते, उनके लिए लंगर का एहतमाम करते। इतना बड़ा शख्स जो आज 4 लफ्ज पढ़ लेता है तो उसकी तो तशरीफ ही कहीं नहीं टिकती जी, उसकी रऊनत का कहीं कोई आलम ही नहीं होता। 22 साल सैयदों का ये बेटा जी, ये शहजादा, इतना बड़ा आलम दीन, इतना पाकीज़ा वजूद, जिसकी पहली परवाज ही इतनी है, 22 साल सफर और हजर में अपने मुर्शिद के पांव दबा रहा, उनकी खिदमत कर रहा है जी। और 52 साल की उम्र है। 52 साल की उम्र में मोइनुद्दीन अजमेरी खिलाफत से सरफराज किए जाते हैं जी। हजूर गौसे आजम को जब हुक्म हुआ कि वाज करो, उस वक्त उनकी उम्र 50 साल थी जी। ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं जी। तश्कील ज़ात में कितनी देर लगती है, कितने सबर के साथ। वो वक्त भी बरकतों वाला सबर था जी, बरकतों वाला था जी। आज तो हम 30 साल की उम्र में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हो जाते हैं और 35 साल तक अपना काम खराब करना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग थे जो 50 साल की उम्र में, गौसे आजम 50 साल की उम्र में उनको हुक्म हो रहा है कि वाज करो। मोइनुद्दीन अजमेरी को 52 साल की उम्र में खिलाफत अता हो रही है, और हुक्म क्या हो रहा है कि जाओ मदीना तैयबा में हाजिरी दो और देखो कि सरकार क्या फरमाते। सरकार क्या फरमाते।
मियां जो हुक्म ही उधर से लेते हैं, जिनका मरजाओ मावा ही हुजूर है, जिनका रुजू ही हुजूर है, कि जो हुजूर फरमाएंगे वो करेंगे जी। फिर वो रसूल हिंद हैं, वो फिर अताए मुस्तफ़ा हैं जी। रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, और हुजूर क्या फरमाते हैं मेरे बेटे, ए हुजूर सलाम अर्ज करते हैं, जवाब आता है ए बहरो बर के मशाइख के कुतुब मोइनुद्दीन, बहरो बर के मशाइख के कुतुब मोइनुद्दीन, तुझ पे मेरा भी सलाम हो। हुजूर का शहजादा अपने जद्दे अमजद की बारगाह में, और हुजूर जवाब से फुर्सत फरमाते हैं, वो जवाब सुनते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया अजमेर चले जाओ जी। अजमेर को दिखाया गया। अब पीरो मुर्शिद की खिदमत में हाजिर होते हैं, ये हुजूर का हुक्म है कि अजमेर चले जाओ। पहले पीरो मुर्शिद के साथ सयाहत की है। अजमेर जब हुक्म हुआ तो उसमें भी रास्ते में 2.5 साल की सयाहत है। क्यों सयाहत क्यों? आज ये हम लोग घबराते हैं। जो आदमी कुछ पढ़ लेता है ना, वो कोशिश ये करता है कि मैं ऐसे फॉलोअर ढूंढूं जो इल्म में मेरे से कम हो, ताकि मेरा सिक्का चलता रहे। सूफी की कोशिश क्या होती है? हमेशा अपने से बड़े के पास जाने जी। क्यों? इंसान जब अपने बड़े के पास जाता है ना, तो उसका अपना मेयार बुलंद होता है जी। और जब छोटों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, तो हकीकत में वो बड़ा नहीं बनता, उनके साथ खुद भी छोटा बनता जी, उनके साथ छोटा बनता है। बिसियार सफर बायत ता पुख्ता शवद खाम में, बिसियार सफर बायत ता पुख्ता शवद खाम में, सूफी न शवद साफी ता दर न कशत जाम में। ये लोग मिलते थे, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज करते थे, तबादला ख्याल करते थे। तसव्वुफ की किताबों में इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि पीरो मुर्शिद ने जो नेमत बातिनी दी होती है ना, उसके अहवाल सालक पे रफ्ता रफ्ता मुनकशिफ होते हैं। जब वो ये देखता है कि पीरो मुर्शिद के हवाले से मेरी इतनी इज्जत अफजाई हो रही है, तो अपने सिलसिले पर उसको हक़ुल यकीन की कैफियत पैदा होती है जी। और जब दूसरों से मिलता है तो अपने इल्म को काफी नहीं समझता, अपनी तहकीक को काफी नहीं समझता, तबादला ख्याल करता है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होता है। इस तरह एक तश्कीले ज़ात के मराहिल जो है वो तय होते हैं। देखो ना, दाता गंज बख्श मैंने कहा बताया कि सिर्फ खुरासान में 300 लोगों से मिले, बाकी भी उन्होंने अहवाल हैं। ऐसे ही मोइनुद्दीन अजमेरी नहीं बन गए, ऐसे ही दाता गंज बख्श नहीं मिल गए। जहां भी उन्हें कोई रोशनी दिखाई दी, जहां भी कोई इल्म की एक रमक भी सुनाई दी, वो वहां पर पहुंचे और उसको उन्होंने हासिल किया। यही रसूलुल्लाह का तरीका तरबियत है। सहाबा इकराम का यही तरीका कार था। सहाबा इकराम एक हदीस के लिए 1-1 महीने का सफर किया करते हैं। हालांकि वो खुद सहाबी हैं जी, वो खुद सहाबी हैं, लेकिन उन्हें पता चलता कि मैंने एक हदीस मैंने नहीं सुनी और मेरे फला भाई ने सुनी है, तो वो 1-1 महीने का सफर तय करके वहां जाया करते थे। अबू दरदा ने 1 महीने का सफर किया। अबू अयूब अंसारी जो मेजबान रसूल है, वो एक हदीस के लिए 1 महीने का सफर करके वहां तक पहुंचे। सूफिया का तरीका यही कि वो सफर किया करते थे इल्म की जुस्तजू में। अल इल्म यालू वला योला जी। इल्म जो है, हजरत ज़ियाउल फरमाया करते थे, इल्म खुद सबसे बड़ा शहजादा है, इल्म खुद सबसे बड़ा साहबजादा है। ये ना समझो कि मैं साहबजादा हूं तो मुझे सारा कुछ आ जाएगा। इल्म तुमसे बड़ा साहबजादा है, उसकी खिदमत करोगे तो हासिल होगा, वरना हासिल नहीं होगा जी। अल इल्म यालू वला योला, इल्म खुद जो है वो सरबुलंद है, इल्म जो है उससे कोई सरबुलंद